लेट्स स्टार्ट स्पाइनल कोड ट्रैक्ट्स एंड पाथवेज। स्पाइनल कोड में असेंडिंग ट्रैक्ट्स होते हैं, डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स होते हैं। ट्रैक्ट्स का मतलब क्या है? एक्सोन्स का ग्रुप ऑफ एक्सोन्स ट्रैक्ट्स कहलाते हैं। ट्रैक्ट्स मीन्स एक तरह से पाथवे है जो ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, मीन्स ब्रेन से स्पाइनल कोड या स्पाइनल कोड से ब्रेन में जा रहे हैं। तो असेंडिंग ट्रैक्ट्स जो कि स्पाइनल कोड से ब्रेन में जाएंगे, डिसेंडिंग ट्रैक्ट जो ब्रेन से स्पाइनल कोड में आएंगे। तो दो तरह के ट्रैक्ट हो गए, असेंडिंग डिसेंडिंग। हमें नाम याद करना है सबसे पहले। तो डिसेंडिंग ट्रैक्ट जो ऊपर से नीचे आएंगे, मीन्स कोर्टेक्स से आएंगे, ब्रेन के कोर्टेक्स से, तो कोर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट, ठीक है। कहीं और से भी आ सकता है, रेड न्यूक्लियस, रूब्रो स्पाइनल ट्रैक्ट, रेटिकुलो स्पाइनल ट्रैक्ट, या फिर वेस्टिबुलो स्पाइनल ट्रैक्ट, या टेक्टो स्पाइनल ट्रैक्ट। ओवरऑल सबकी एंडिंग में स्पाइनल है, मीन्स स्पाइनल कोड तक आएंगे। अब वो कोर्टेक्स से आए तो कोर्टिको स्पाइनल, रूब्रो रेड न्यूक्लियस से आएंगे, रेटिकुलो स्पाइनल, वेस्टिबुलो स्पाइनल, टेक्टो स्पाइनल, ठीक है। टेक्टम से आएंगे टेक्टो स्पाइनल, वेस्टिबुलर सिस्टम से आएंगे वेस्टिबुलो स्पाइनल, रेटिकुलर सिस्टम से रेटिकुलो स्पाइनल, रेड न्यूक्लियस से रूब्रो स्पाइनल। तो ये चार एक एक्स्ट्रा है। बाकी रेड कोर्टिको स्पाइनल मेन कोर्टेक्स से जो आ रहे हैं वो कोर्टिको स्पाइनल। तो ओवरऑल स्पाइनल एंडिंग में इसका मतलब कहीं और से स्पाइनल कोड तक आ रहे हैं, इसलिए इनको डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स का है, ठीक है। ऊपर से नीचे आएंगे। तो कोर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट जो होते हैं ना, कोर्टेक्स से जो आते हैं, ब्रेन के कोर्टेक्स से, फोर ब्रेन के कोर्टेक्स से जो आते हैं ना, वो पिरामिडल ट्रैक्ट्स होते हैं, ठीक है। बाकी ये जो रूब्रो, रेटिकुलो, वेस्टिबुलो, टेक्टो, दो आर से है, रेटिकुलो, रूब्रो मीन्स रेड न्यूक्लियस से, रेटिकुलर सिस्टम से, वेस्टिबुलो, टेक्टो, ये कहीं और से आ रहे हैं, कोर्टेक्स से तो नहीं आ रहे हैं, तो ये एक्स्ट्रा पिरामिडल होंगे। लेकिन कोर्टिकल कोर्टेक्स से आने वाले, मोटार कोर्टेक्स से आने वाले कोर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट डिसेंडिंग पिरामिडल ट्रैक्ट्स होंगे, बाकी सारे एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट्स होंगे। तो ऐसा ये सारे एक्स्ट्रा पिरामिडल है जो कि एंटीरियर में है। ये देखो, ये कौन सा है? वेस्टिबुलो स्पाइनल, टेक्टो स्पाइनल, सबके सब एंटीरियर में है। लेकिन कोर्टिको स्पाइनल, ऑफकोर्स कोर्टिको स्पाइनल के दो होते हैं, एक लेटरल होता है और एक एंटीरियर होता है, ठीक है। एंटीरियर मीन्स एंटीरियर वाइट कॉलम में रहेगा, और लेटरल मीन्स लेटरल वाइट कॉलम ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में। पोस्टीरियर मीन्स पोस्टीरियर वाइट कॉलम, या फिर डोर्सल, पोस्टीरियर, एंटीरियर, वेंट्रल, सेम वर्ड होता है। एंटीरियर बोल लो या वेंट्रल बोल लो, डोर्सल बोल लो या पोस्टीरियर बोल लो, ठीक है। डोर्सल या पोस्टीरियर, और इसको क्या बोलेंगे? ये लेटरल वाइट कॉलम, ठीक है। तो ये एंटीरियर या फिर वेंट्रल, ये लेटरल वाइट कॉलम, ये पोस्टीरियर वाइट कॉलम होता है। तो सबके सब एक्स्ट्रा पिरामिडल सबके सब एंटीरियर वाइट कॉलम से स्टार्ट होंगे, बट एक है जो रूब्रो स्पाइनल जो कि लेटरल में होगा, ठीक है। देख सकते हो वेस्टिबुलो यहाँ पर है, रेटिकुलो यहाँ पर है, टेक्टो स्पाइनल यहाँ पर है, सारे के सारे यहीं पर है, बट एक रूब्रो स्पाइनल है जो यहाँ पर आ रहा है। एक्स्ट्रा पिरामिडल में से बात कर रही हूँ, ये सारे एक्स्ट्रा पिरामिडल है। बाकी पिरामिडल में एक होता है कोर्टिको स्पाइनल। कोर्टिको स्पाइनल के दो होते हैं, एक लेटरल एक एंटीरियर। जो कि एंटीरियर में होगा तो एंटीरियर, लेटरल में होगा तो लेटरल। तो पिरामिडल का तो ठीक है, एक पार्ट यहाँ है एक पार्ट यहाँ है, लेकिन एक्स्ट्रा पिरामिडल में सबके सब यहाँ है, बट एक्सेप्ट रूब्रो स्पाइनल जो कि रेड न्यूक्लियस से आ रहा है, ठीक है। तो रूब्रो स्पाइनल ओनली एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट है जो कि लेटरल वाइट कॉलम में आता है। बाकी सारे के सारे कहाँ है? एंटीरियर वाइट कॉलम में है, ठीक है। तो ये डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स हो गए। एक्चुअली में डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स में हम एक कहेंगे कोर्टिको स्पाइनल, बाकी हम चार नाम याद करेंगे, रूब्रो, रेटिकुलो, वेस्टिबुलो, टेक्टो। रूब्रो, रेटिकुलो, वेस्टिबुलो, टेक्टो। तो ये जो है ये एक्स्ट्रा पिरामिडल है। कोर्टिको स्पाइनल वाला पिरामिडल होगा। कोर्टिको स्पाइनल में एंटीरियर और लेटरल दो होंगे। इनमें से कौन सा है जो लेटरल में है? रूब्रो स्पाइनल। बाकी सारे के सारे तीनों के तीनों एंटीरियर में होंगे, ठीक है। असेंडिंग ट्रैक्ट, डिसेंडिंग ट्रैक्ट ऑफ कोर्स मोटर होंगे, क्योंकि वो नीचे आके इसके यहाँ ब्रेन से स्पाइनल कोड से स्केलेटल मसल्स को सप्लाई करेंगे। असेंडिंग ट्रैक्ट्स जो होंगे वो सेंसरी होंगे, सेंसेशंस लेकर जाएंगे। तो ये एफरेंट, ये इफरेंट, ये सेंसरी, ये मोटर, ठीक है। असेंडिंग के अंदर, असेंडिंग में कौन से टाइप, क्या क्या नाम होते हैं? सबसे पहले यहाँ पे ये पोस्टीरियर कोलम पाथवे, इसको ही डोर्सल कोलम मीडियल लेमिनिस्कस पाथवे कहते हैं। तो पोस्टीरियर कोलम पाथवे या डोर्सल कोलम मीडियल लेमिनिस्कस पाथवे, इसके अंदर फेसिकुलस ग्रेसिलिस है, फेसिकुलस क्यूनेटस है। फेसिकुलस ग्रेसिलिस मीडियल वाला, फेसिकुलस क्यूनेटस लेटरल वाला,
ठीक है, ये ग्रेसिलिस, ये क्यूनेटस। तो इसको डोर्सल कोलम मीडियल लेमिनिस्कस पोस्टीरियर कोलम पाथवे या फिर डोर्सल कोलम मीडियल लेमिनिस्कस पाथवे, दोनों नाम सेम है। तो ये एक तो ये हो गया असेंडिंग ट्रैक्ट्स में। असेंडिंग ट्रैक्ट में एक स्पाइनोसेरेबेलर होता है, स्पाइनल कोड से सेरेबेलम तक जाने वाला, ठीक है, स्पाइनोसेरेबेलर। एक होता है स्पाइनोथैलेमिक। तो स्पाइनोसेरेबेलर, स्पाइनोथैलेमिक। अब स्पाइनोथैलेमिक सेम एंटीरियर और लेटरल सेम कोर्टिको स्पाइनल की तरह एंटीरियर और लेटरल वर्ड्स देने हैं, ठीक है। ये कंफ्यूज नहीं होना है किसको एंटीरियर, लेटरल, पोस्टीरियर किसके टाइप्स है वो याद रखना है। इधर अपन ने पिरामिडल के अंदर कोर्टिको स्पाइनल देखा था और कोर्टिको स्पाइनल में अपन ने एक एंटीरियर दिया था, एक लेटरल दिया था। सेम स्पाइनोथैलेमिक में करना है, एक एंटीरियर देना है, एक लेटरल देना है। स्पाइनोसेरेबेलर अलग है, ये एंटीरियर और पोस्टीरियर है, एंटीरियर और पोस्टीरियर है, ठीक है। तो ये डिफरेंस रहेगा और ये एकदम अलग। पोस्टीरियर कोलम पाथवे जिसको अपन डोर्सल कोलम मीडियल लेमिनिस्कस पाथवे भी कहेंगे, इसमें मीडियली फेसिकुलस ग्रेसिलिस, लेटरली फेसिकुलस क्यूनेटस, ठीक है। बस पूरे में इस पूरे लेक्चर में हमें ये यही कंसेप्ट्स क्लियर करना है कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, किसके क्या टाइप्स है। इनको डिटेल में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो वो डिसेंडिंग ट्रैक्ट, असेंडिंग ट्रैक्ट, डिसेंडिंग मोटर, असेंडिंग सेंसरी, डिसेंडिंग ये एफरेंट, ये ईफ्रंट, ठीक है। असेंडिंग वाला एफरेंट, ये वाला ईफ्रंट, ठीक है। एफरेंट मीन्स सेंसेशंस को ऊपर लेके जाएगा, ब्रेन उसको एनालाइज करेगा। ईफ्रंट आएगा कोई मोटार एक्शन दिखाएगा। तो ये असेंडिंग, ये डिसेंडिंग, एफरेंट, ईफ्रंट, ठीक है। सेंसरी, मोटार, ठीक है। तो ये डिसेंडिंग कैसे होता है, या तो मोटार कोर्टेक्स से, कोर्टेक्स मीन्स ब्रेन का कोर्टेक्स होता है, उसमें अपन ब्रॉडमैन एरिया नंबर 4 जो भी एरियाज देते हैं उसमें मोटार कोर्टेक्स होगा, ठीक है। वहाँ से स्पाइनल कोड तक आएगा तो कोर्टिको स्पाइनल, ठीक है। मोटार कोर्टेक्स से स्पाइनल कोड तक कोर्टिको स्पाइनल, जिसको मैंने बोला था एंटीरियर भी है, इसका एक एंटीरियर भी है, इसका एक लेटरल भी है, कोर्टिको स्पाइनल, ठीक है। मेन जो हमें पढ़ना है पिरामिडल ट्रैक्ट जिसको कहते हैं, जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जहाँ से आते हैं पिरामिडल ट्रैक्ट से, तो वो कोर्टिको स्पाइनल है। मींस मोटर कोर्टेक्स से स्पाइनल कोड तक कोर्टिको स्पाइनल, जिसमें एंटीरियर भी है और लेटरल भी है, ठीक है। और मोटर कोर्टेक्स से ब्रेन स्टेम तक आए तो ब्रेन स्टेम में क्या होता है, ब्रेन स्टेम में क्रेनियल नर्व के मोटर न्यूक्लियस होता है, जैसे कि फेशियल नर्व, वो मोटर होती है, फेशियल मसल्स को सप्लाई करती है, तो उसका न्यूक्लियस ब्रेन स्टेम में कहीं पे होगा। तो वो वहाँ तक ब्रेन स्टेम तक आए कोर्टेक्स से और फिर वहाँ से फेशियल नर्व में चला जाए, वो जो सिस्टम हो रहेगा ना, वो उसको कोर्टिको न्यूक्लियर या कोर्टिको बल्बार ट्रैक्ट कहेंगे। तो वो भी पिरामिडल में माना जाता है। एक्चुअली में पिरामिडल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये मेडुला के लोअर पार्ट पे डेकोसेशन होता है इन फाइबर्स का, और वहाँ पे वो सरफेस पे एक स्वेलिंग की तरह दिखता है। मेडुला के लोअर एंड पे सरफेस पे स्वेलिंग की तरह दिखता है, जो कि पिरामिड कहते हैं उनको। तो बट एक्चुअली में कोर्टिको न्यूक्लियर पिरामिड में इन्वॉल्व नहीं होता है, क्योंकि वो उससे पहले ही टर्न हो जाते हैं, बट मतलब उससे पहले ही क्रेनियल नर्व्स के अंदर आ जाते हैं, बट फिर भी इसको इंक्लूड करा जाता है पिरामिडल ट्रैक्ट्स के अंदर। ये याद रखना है, ठीक है। तो मोटर कोर्टेक्स से स्पाइनल कोड तक तो कोर्टिको स्पाइनल, ठीक है। कोर्टिको स्पाइनल में 2 होंगे, एंटीरियर होगा, लेटरल होगा। मोटा कोर्टेक्स से स्पाइनल कोड तक ही ना आए, ऊपर ही ब्रेन स्टेम में ही रुक जाए, तो उसको कोर्टिको न्यूक्लियर या कोर्टिको बल्बार कहेंगे, ठीक है। तो ये 2 पिरामिडल में माने जाते हैं। अभी मैंने बोला कोर्टेक्स से जो आए वो तो ठीक है, वो तो पिरामिडल होगा। कोर्टेक्स के अंदर डेप्थ में और भी न्यूक्लियाई होते हैं हमारे पास में, थैलेमस है, हाइपोथैलेमस है, बहुत सारे ब्ला ब्ला पता नहीं क्या क्या, तो वो सारे सब कोर्टिकल एरियाज होते हैं। कोर्टेक्स से नीचे का एरिया सब कोर्टिकल एरियाज, वहाँ से जैसे कि टेक्टम से आ रहा था, रूब्रो रेड न्यूक्लियस से आ रहा था, वेस्टिबुलर सिस्टम, रेटिकुलर सिस्टम, ये 4 थे ना, तो वो जो होते हैं सब कोर्टिकल एरिया से स्पाइनल कोड तक आ रहे हैं। तो रूब्रो स्पाइनल, रेटिकुलो स्पाइनल, टेक्टो स्पाइनल, वेस्टिबुलो स्पाइनल, ये सारे के सारे एक्स्ट्रा पिरामिडल है जो हमें डिटेल में नहीं पढ़ने हैं। मेन हमें ये वाला डिटेल में पढ़ना है, कोर्टिको स्पाइनल, जिसको हम पिरामिडल ट्रैक्ट्स कहते हैं। मेनली ये वाला, ये पिरामिडल ट्रैक्ट्स में इंक्लूड होता है, बट मैंने कहा कि मेडुला पे के लोअर पार्ट पे पिरामिड की स्वेलिंग में इन्वॉल्व नहीं होता है, ठीक है। तो ये 4 नाम याद रखने, 4 नाम याद रखने में क्या है, रूब्रो, रेड न्यूक्लियस, रेटिकुलो, टेक्टो, वेस्टिबुलो। इनमें से कौन सा था जो लेटरल में था, बाकी सारे मीडियल में थे, तो वो रूब्रो रेड न्यूक्लियस वाला ये लेटरल में है, बाकी सारे एंटीरियर में है, एंटीरियर पार्ट में। तो ये सारे के सारे एंटीरियर पार्ट में है, बट रूब्रो स्पाइनल जो कि लेटरल वाइट कॉलम के अंदर है। तो ये एक एक्सेप्शन याद रखना है रूब्रो स्पाइनल का,
ठीक है, बाकी सारे के सारे एंटीरियर में है। एक रूब्रो स्पाइनल है जो कि लेटरल में है। इसके दो पार्ट होंगे, एक एंटीरियर में होगा, एक लेटरल में रूब्रो का साथ देगा। ठीक है, तो एक तो एंटीरियर में क्योंकि बाकी सारे एक्स्ट्रा पिरामिडल का साथ देना है, और एक लेटरल में रूब्रो का भी तो साथ देने के लिए कोई होना चाहिए ना। तो कोर्टिको स्पाइनल क्या करता है, दो पार्ट देता है, एक तो एंटीरियर में, एक लेटरल में। लेटरल में रूब्रो स्पाइनल का साथ देने के लिए, और एंटीरियर में बाकी तीन जो एक्स्ट्रा पिरामिडल वाले बचते हैं उनका साथ देने के लिए। ठीक है, अब असेंडिंग ट्रैक्ट्स में कैसे होता है, सेंसेशंस लेकर जाते हैं, जबकि ये जो है डिसेंडिंग, ये जो जितने भी डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स आ रहे हैं ना वो स्केलेटल मसल्स को सप्लाई करेंगे, मोटर हमारे एक्शंस, वॉलेंट्री वाले एक्शंस करवाएंगे। असेंडिंग ट्रैक्ट हमारे सेंसेशंस को लेके जाएंगे, पेन, प्रेशर, टच एक्सेट्रा। ठीक है, तो असेंडिंग ट्रैक्ट सेंसरी है, ये डिसेंडिंग ट्रैक्ट मोटर होते हैं। अब असेंडिंग ट्रैक्ट कैसे जाएगा, स्किन से स्पाइनल कोड। अब स्पाइनल कोड से ऊपर जाके एक थैलेमस होता है, थैलेमस से हर किसी को पास करना पड़ता है, सभी सेंसेशंस को इजाज़त लेनी पड़ती है। ये एक वॉचमैन की तरह होता है एक तरह से, थैलेमस ऐसे कहते हैं ना। तो स्किन, स्पाइनल कोड, फिर थैलेमस, या फिर कुछ फाइबर्स डायरेक्टली सेरेबेलम के पास जाते हैं। ठीक है, डायरेक्टली सेरेबेलम के पास जाते हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, स्पाइनो सेरेबेलर, क्योंकि स्पाइनल कोड से सेरेबेलम तक, तो ये असेंडिंग ट्रैक्ट हो गया, तो स्पाइनो सेरेबेलर। ठीक है, थैलेमस से होकर मीन्स अगर थैलेमस तक ही रुक जाए तो उसको स्पाइनो थैलेमिक ट्रैक्ट कहेंगे। अगर थैलेमस से एक बार परमिशन लेकर ऊपर कोर्टेक्स तक जाए, सेंसरी वाले कोर्टेक्स तक, तो उसको बोलेंगे पोस्टीरियर कोलम पाथवे। इस पोस्टीरियर कोलम पाथवे को दूसरा नाम डोर्सल कोलम मीडियल लेमिनिस्कस पाथवे, इसी की बात कर रही हूँ। ये थैलेमस से परमिशन लेकर सेंसरी कोर्टेक्स पे जाता है, और सबसे इंपॉर्टेंट यही है जिस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक यहाँ से असेंडिंग के अंदर ये वाला, डिसेंडिंग के अंदर कोर्टिको स्पाइनल, ये इंपॉर्टेंट बनते हैं। ठीक है, डिसेंडिंग में कोर्टिको स्पाइनल जो कि पिरामिडल ट्रैक्ट है एक तरह से, या असेंडिंग वाला पोस्टीरियर कोलम पाथवे, या फिर डोर्सल कोलम मीडियल लेमिनिस्कस पाथवे, ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो ये पहले थैलेमस के पास जाएगा, थैलेमस से जब इसको परमिशन देगा तभी ये वहाँ से सेंसरी कोर्टेक्स के पास जाएगा। पहले थैलेमस के पास जाएगा, थैलेमस से सेंसरी कोर्टेक्स के पास जाएगा। ठीक है, ये स्पाइनो सेरेबेलर है जो आराम से जा सकते हैं इस स्पाइनल कोड से सेरेबेलम तक, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, थैलेमस से पास होकर नहीं जाएगा, ये डायरेक्टली चला जाएगा। ठीक है, एक होता है कि थैलेमस तक ही रुक जाता है, तो उसको बोलते हैं स्पाइनो थैलेमिक ट्रैक्ट, इसे भी हमें पढ़ना है। अब मैंने कहा था कोर्टिको स्पाइनल और स्पाइनोथैलेमिक को सेम देना, इसमें भी एंटीरियर लेटरल, स्पाइनोथैलेमिक में भी एंटीरियर लेटरल। स्पाइनोसेरेबेलर अपना अलग ही चलाता है, उसमें एंटीरियर और पोस्टीरियर है। ठीक है, एंटीरियर और पोस्टीरियर है। ठीक है, तो ऐसे सोचना कि सेरेबेलम होता है तो इसके एंटीरियर ली जाए तो एंटीरियर, पोस्टीरियर ली जाए तो पोस्टीरियर, तो इसको एंटीरियर पोस्टीरियर देना है। बाकी हमें जो तो पढ़ने हैं मेन स्पाइनोथैलेमिक और कोर्टिको स्पाइनल, उसके अंदर हमें एंटीरियर और लेटरल, एंटीरियर और लेटरल देना है। ठीक है, एंटीरियर लेटरल, इसको भी एंटीरियर लेटरल। ठीक है, सेम अब वही दिखा रखा है, ये डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स है, ये असेंडिंग ट्रैक्ट्स है। अब मैंने असेंडिंग में बोला था स्पाइनल कोड से सेरेबेलम तक चला जाए डायरेक्ट, तो स्पाइनो सेरेबेलर पाथवे। ठीक है, इसके अंदर एंटीरियर और पोस्टीरियर रहेगा, अगर अब पीछे से जाए तो पोस्टीरियर, आगे से जाए तो एंटीरियर, याद करने का तरीका है। ठीक है ना, तो स्पाइनो सेरेबेलर ट्रैक्ट। दूसरा है कि स्पाइनल कोड से थैलेमस तक जाए और यही रुक जाए, थैलेमस तक ही रुक गए तो स्पाइनो थैलेमिक ट्रैक्ट। ठीक है, इसमें मैं एंटीरियर और लेटरल रहेगा। ठीक है, अगर मैंने थैलेमस से परमिशन ली और मैं आगे भी गई, सेंसरी कोर्टेक्स तक गई, सेंसरी कोर्टेक्स में गई, तो उसको बोलेंगे पोस्टीरियर कोलम पाथवे, डोर्सल कोलम मीडियल लेमिनिस्कस पाथवे, दोनों नाम इंपॉर्टेंट है। पोस्टीरियर कोलम पाथवे, डोर्सल कोलम मीडियल लेमिनिस्कस पाथवे, जो कि फेसिकुलस ग्रेसिलिस, फेसिकुलस क्यूनिएटस के द्वारा बनाया जाता है। फेसिकुलस ग्रेसिलिस मीडियल में था, फेसिकुलस क्यूनिएटस जो था वो लेटरल में था। ठीक है, ये था असेंडिंग ट्रैक्ट जो कि हमारे सेंसेशंस को लेकर जाते हैं, पेन, टच, प्रेशर, कोई सा भी सेंसेशन, बॉडी का सेंसेशन जो भी होंगे वो ये तीन प्रकार के, एक तो डायरेक्ट सेरेबेलम तक तो स्पाइनो सेरेबेलर, और एक थैलेमस तक तो स्पाइनो थैलेमिक, या फिर थैलेमस से परमिशन लेकर आगे जाऊँ तो पोस्टीरियर कोलम पाथवे या डोर्सल कोलम मीडियल लेमिनिस्कस पाथवे। ये हार्ड नाम है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके नाम अच्छे से याद रखना है। अब मैंने कहा था स्पाइनो थैलेमिक वाले में एंटीरियर और लेटरल दो होते हैं, एंटीरियर और लेटरल, ये अपना अलग चलता है, एंटीरियर पोस्टीरियर, आगे से पीछे से। ठीक है, ऐसे अब मैंने डिसेंडिंग का बताया, डिसेंडिंग वाले मोटर
पाथवे होंगे, ये सेंसरी, ये असेंडिंग वाले सेंसरी, डिसेंडिंग वाले मोटर, ये एफरंट, ये ईफरंट, ये असेंडिंग, ये डिसेंडिंग, ये 3 वर्ड्स यूज़ करे जाते हैं, ठीक है। अब ये यहाँ पे है, एक तो मोटर कोर्टेक्स से अगर हम कोई भी सेंस नीचे लेकर आए स्पाइनल कोड तक, तो वो मेन हमें जो पढ़ना है मोटर कोर्टेक्स से स्पाइनल कोड तक, मतलब एक्चुअली में मेन क्या है, मोटर कोर्टेक्स से स्पाइनल कोड तक का पाथवे। इधर ही इम्पोर्टेंट क्या है, स्पाइनल कोड से सेंसरी कोर्टेक्स तक का पाथवे। तो स्पाइनल कोड से सेंसरी कोर्टेक्स तक का कौन सा है, ये वाला है। मोटर कोर्टेक्स से स्पाइनल कोड तक का कोर्टिको स्पाइनल, ठीक है, ये वाला कोर्टिको स्पाइनल। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने बता दिया मोटर कोर्टेक्स से स्पाइनल कोड या फिर स्पाइनल कोड से सेंसरी कोर्टेक्स तक। तो मोटर कोर्टेक्स से स्पाइनल कोड तक कोर्टेक्स बोल रहे हैं, तो कोर्टिको स्पाइनल। और यहाँ से ऊपर जाएंगे तब पोस्टीरियर कोलम पाथवे, डोर्सल कोलम, मीडियल लेमिनिस्कस पाथवे, जो कि फेसिकुलस ग्रेसिलिस, फेसिकुलस क्यूनिएटस बनाते हैं। ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं इन दोनों के अंदर, ठीक है। अब मैंने बोला कोर्टिको स्पाइनल में भी एंटीरियर और लेटरल करना है, ठीक है, एंटीरियर और लेटरल सेम स्पाइनोथैलेमिक की तरह, एंटीरियर और लेटरल, जो कि थैलेमस तक रुकता था। तो स्पाइनोथैलेमिक में भी एंटीरियर और लेटरल, इसमें भी एंटीरियर लेटरल। स्पाइनोसेरेबेलर अपना अलग चलता है, वो एंटीरियर पोस्टीरियर रखता है, ठीक है। तो ये कोर्टेक्स से आने वाला हो गया, मोटर कोर्टेक्स से। अब हो सकता है ना मोटर कोर्टेक्स से ब्रेन स्टेम के, जैसे मैंने बोला फेशियल नर्व फेशियल मसल्स को सप्लाई करती है, तो वहाँ पे फेशियल नर्व का जो मोटर न्यूक्लियस है वहीं पे यहाँ पे स्टॉप हो जाए, स्पाइनल कोड तक आए ही नहीं। तो ये वाला जो होगा ना, ये जो पाथवे होगा, फिर क्रेनियल नर्व जो सप्लाई करेगी फेस को, उसको कोर्टिको न्यूक्लियर कहेंगे, क्योंकि कोर्टेक्स से आकर बस न्यूक्लियस तक, कौन से क्रेनियल नर्व के मोटर न्यूक्लियस तक, वहीं तक स्टॉप हो गया तो कोर्टिको न्यूक्लियर। ये कोई पिरामिड, मतलब मेडुला में के लोअर पार्ट पे कोई स्वेलिंग नहीं बनाता है पिरामिड जैसी, बट फिर भी ये पिरामिडल ट्रैक्ट में इंक्लूडेड है। तो 2 पिरामिडल ट्रैक्ट में इंक्लूडेड होता है ये, कोर्टिको स्पाइनल, कोर्टिको न्यूक्लियर, ठीक है। अब एक्स्ट्रा पिरामिडल मैंने बताया सब कोर्टिकल एरिया से आएंगे, कहाँ कहाँ से रटवाए थे, रूब्रो स्पाइनल, रेटिकुलो स्पाइनल, वेस्टिबुलो स्पाइनल, टेक्टो स्पाइनल, ठीक है। इसमें मैंने कहा था कि रूब्रो वाला लेटरली होता है, बाकी ये सारे तीनों के तीनों एंटीरियरली प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। हाँ। अब डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स को एक बार फिर से देखते हैं। डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स कौन से थे, ईफ्रंट पाथवे, EFFERENT, ईफ्रंट पाथवे, जो कि मोटर सेंसेशंस नीचे लेकर आते हैं, ठीक है, जिससे अपन मोटर एक्शंस दिखाते हैं ना, वो वाला, ठीक है। डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स, अब डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स में मैंने पिरामिडल बोला, एक्स्ट्रा पिरामिड बोला, इसके अंदर कोर्टिको स्पाइनल, कोर्टिको न्यूक्लियर, इसके अंदर एंटीरियर, लेटरल। अब ये कि एंटीरियर वाला जो कोर्टिको स्पाइनल होगा वो डिस्टल मसल्स मीन्स लिम्ब की मसल्स, हाथ पैरों की मसल्स, जो कि फाइन स्किल्ड मूवमेंट्स करवाएगा। लेटरल वाला प्रोक्सिमल मसल्स को सप्लाई करेगा, एक्सियल मसल्स को सप्लाई करेगा और पोस्चरल मूवमेंट्स करवाएगा, ठीक है। तो ये याद रखना है इसके, ये डिस्टल मसल्स को, ये प्रोक्सिमल मसल्स को, मीन्स डिस्टल मीन्स लिम्ब की मसल्स को, एक्सियल प्रोक्सिमल मीन्स एक्सियल मसल्स को, और एक्सियल मसल्स पोस्चर को चेंज करने में, उठने में, बैठने में, और ये फाइन स्किल मूवमेंट्स जैसे लिखने में, अभी जो मैं यूज़ कर रही हूँ। तो ये एंटीरियर वाला, ये लेटरल वाला, ठीक है। और ये कोर्टिको न्यूक्लियर मैंने बता दिया, कोर्टेक्स से, मोटर कोर्टेक्स से मोटर न्यूक्लियस ऑफ क्रेनियल नर्व्स, जो कि ब्रेन स्टेम में प्रेजेंट है, वहाँ से क्रेनियल नर्व्स के थ्रू एग्जांपल ले तो फेशियल नर्व का जो न्यूक्लियस है वहाँ से फेशियल मसल्स को सप्लाई करने जो जाता है वो कोर्टिको न्यूक्लियर होगा। ये पिरामिडल में इंक्लूडेड है, बट ये पिरामिड स्वेलिंग नहीं बनाता है, कोई डेकोसेशन नहीं करता है एट द लोअर एंड ऑफ मेडुला, ठीक है। एक्स्ट्रा पिरामिडल मैंने बोला रेटिकुलो होगा, सब कोर्टिकल एरिया से आएगा, रेटिकुलो, वेस्टिबुलो, टेक्टो, रूब्रो। इसके अंदर रूब्रो था जो लेटरल था, बाकी सारे एंटीरियर थे। और मैंने बोला था कोर्टिको को हम 2 में डिवाइड करेंगे, जो कि एक एंटीरियर जो कि इन 3 को सपोर्ट करेगा, और एक ये जो इनके साथ में रहेगा, मीन्स सपोर्ट मीन्स साथ में रहने के लिए, अकेला नहीं छोड़ना है ना, इस तरह से। पिरामिडल ट्रैक्ट्स, ये ऑफकोर्स ये मोटर कंट्रोल करता है, मोटर सिस्टम को कंट्रोल करता है डिसेंडिंग ट्रैक्ट, बट पिरामिडल ट्रैक्ट्स मैंने बताया ये फाइन स्किल्ड मूवमेंट्स को, ये पोस्चरल मूवमेंट्स को, मीन्स उठने बैठने, ये लिखने, ड्राइंग करने, जो भी है पियानो बजाने में, ये सारा। तो एक्स्ट्रा पिरामिडल वाले क्या करते हैं, जब पूरा इसने ही कर दिया ये दोनों काम, तो ये क्या करेंगे, ये हमें प्लान कि हाँ हमें ऐसा एक्शन करना है, उसकी प्लानिंग, प्रोग्रामिंग, उसका मॉड्यूलेटिंग ऑफ मूवमेंट्स, कोई भी मॉड्यूलेशन करना है उसमें, ऐसे नहीं इस मूवमेंट को ऐसे करना चाहिए था, उस टाइप से। तो प्लानिंग, प्रोग्रामिंग, मॉड्यूलेटिंग ऑफ मूवमेंट्स, मस्कुलर मूवमेंट्स,
स्केलेटल मसल मूवमेंट और मसल टोन, जो रेस्टिंग स्टेट पे भी मसल में जो टोन होती है, उसको टोन को कब बढ़ाना है कम करना है, वो सारा का सारा एक्स्ट्रा पिरामिडल का काम होता है। ठीक है, तो प्लानिंग, प्रोग्रामिंग, मॉड्यूलेटिंग ऑफ मूवमेंट्स एंड मसल टोन, ये सारा एक्स्ट्रा पिरामिडल का रोल होता है। तो ये पिरामिडल हो गया, एक्स्ट्रा पिरामिडल हो गया। ठीक है, अब मैंने बोला पिरामिडल में दो है, कोर्टिको स्पाइनल, कोर्टिको न्यूक्लियर या फिर कोर्टिको बल्बार भी कह सकते हो, दोनों बात एक ही है। इसमें कोर्टेक्स से मोटर न्यूक्लियस इन एंटीरियर होर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, मोटर न्यूक्लियस इन एंटीरियर होर्न सेल्स, कौन सी सेल्स, एंटीरियर होर्न सेल्स, स्पाइनल कॉर्ड की सेल्स पढ़ाऊंगी, उसके अंदर एंटीरियर होर्न सेल्स जो होती है ना, उसके अंदर ये रिले करता है। फिर स्पाइनल नर्व वहाँ से कोई भी टारगेट मसल को सप्लाई करने जाएगा। ठीक है, कोर्टिको न्यूक्लियर में क्या होता है, कोर्टेक्स से मोटर न्यूक्लियस ऑफ क्रेनियल नर्व्स इन द ब्रेन स्टेम, जैसे कि फेशियल नर्व का मोटर न्यूक्लियस, वहाँ से क्रेनियल नर्व निकलेगी जैसे कि फेशियल नर्व निकली, फिर सप्लाई द टारगेट मसल जैसे कि फेशियल मसल्स को सप्लाई कर दिया। ठीक है, अब ये है कि डू नॉट फॉर्म पिरामिड इन द ब्रेन स्टेम में पिरामिड नहीं बनाता है, इवन दो इंक्लूडेड इन द पिरामिडल ट्रैक्ट, फिर भी ये पिरामिडल ट्रैक्ट में इंक्लूडेड होती है। मीन्स कोई डेकोरेशन वगैरह नहीं होता है, कोई बाहर के साइड में स्वेलिंग अपीयर नहीं होती है पिरामिड जैसी एट द लोअर एंड ऑफ मेडुला, बट फिर भी इसको पिरामिडल ट्रैक्ट में इंक्लूड करा जाता है। ठीक है, तो अब डिसेंडिंग ट्रैक पिरामिडल हो गया, एक्स्ट्रा पिरामिडल, इसमें कोर्टिको स्पाइनल जिसमें मैंने एंटीरियर और लेटरल डिवीजन करवाया था। असेंडिंग में मैंने 3 बताए थे, सबसे पहले अकेला अलग से स्पाइनो सेरेबेलर ट्रैक्ट, जिसमें मैंने एंटीरियर और पोस्टीरियर बोला था। ये देखो सेम येलो येलो सेम एंटीरियर लेटरल और ये कोर्टिको स्पाइनल और स्पाइनो थैलेमिक ट्रैक्ट। ठीक है, तो ये स्पाइनल कोड से कहीं पे जाएगा, ऑफ कोर्स असेंडिंग है तो स्पाइनल कोड से कहीं पे जाएगा, तो 2 गए, स्पाइनोथैलेमिक, स्पाइनोसेरेबेलर ट्रैक्ट। स्पाइनोसेरेबेलर एंटीरियर पोस्टीरियर 2 थे, स्पाइनोथैलेमिक सेम टू सेम कोर्टिको स्पाइनल की तरह एंटीरियर और लेटरल। और एक मैंने बताया था जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सेंसरी कोर्टेक्स तक जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, थैलेमस से परमिशन लेकर ऊपर जाना पड़ेगा, तो उसके अंदर पोस्टीरियर कोलम पाथवे, डोर्सल कोलम मीडियल लेमिनिस्कस पाथवे, ये 2 नाम बताए थे, याद रखने, फेसिकुलस ग्रेसिलिस, फेसिकुलस क्यूनियटस, ये मीडियल में होता है, ये लेटरल साइड में होता है। अब मीडियल साइड में है तो ये लोअर लिम्स को कंट्रोल के सेंसेशंस लेकर जाता है, ये अपर लिम के सेंसेशंस लेकर जाता है। ठीक है, ये अपन डिटेल में पढ़ेंगे वैसे, बट फिर भी याद रखना है, एक बार इंट्रोडक्शन है ना। फिर से डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स, मोटर ट्रैक्ट्स, इफ्रंट ट्रैक्ट्स। ठीक है, डिसेंडिंग, मोटर, इफ्रंट। ठीक है, इसके अंदर मैं बोला पिरामिडल, एक्स्ट्रा पिरामिडल। पिरामिडल में क्या आ जाएगा, कोर्टिको स्पाइनल, कोर्टेक्स मीन्स कौन सा वाला, मोटर कोर्टेक्स से स्पाइनल कोड तक, है ना, मोटर कोर्टेक्स से स्पाइनल कोड तक, क्योंकि ये डिसेंडिंग है तो मोटर है ना, तो मोटर कोर्टेक्स से स्पाइनल कोड तक सबसे मेन जिस पे क्वेश्चंस बनते हैं वो ये वाला है। डिसेंडिंग में सबसे मेन ये वाला है, असेंडिंग के अंदर डोर्सल कोलम मीडियल लेमिनिस्कस पाथवे, तो जो मोटर कोर्टेक्स सेंसरी कोर्टेक्स से रिलेटेड है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कोर्टिको स्पाइनल उसमें भी एंटीरियर और लेटरल रहेगा। मैंने बोला था एक एंटीरियर क्यों रहेगा, क्योंकि उसको अपने 3 दोस्तों के साथ रहना है, लेटरल वाला क्योंकि उसको अपने एक दोस्त को रुब्रो वाले को अकेला नहीं छोड़ सकता, इसलिए वो वहाँ पे भी रहेगा। तो इसके 2 पार्ट करने, एंटीरियर और लेटरल। अब एक्स्ट्रा पिरामिडल में क्या क्या था, वेस्टिबुलो, रेटिकुलो, टेक्टो, रुब्रो, आर से 2 थे, रुब्रो, रेटिकुलो, बाकी 2 वेस्टिबुलो था, एक टेक्टो था, टेक्टम से, रेटिकुलर सिस्टम से, वेस्टिबुलर सिस्टम से और रेड न्यूक्लियस से। अब रुब्रो जो था वो लेटरल में होता है, बाकी 3 के 3 एंटीरियर में होते हैं। तो ये था एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट्स ने रुब्रो, रेड न्यूक्लियस को, तो रेड है तो हम तेरे को अपने साथ नहीं रखेंगे, तो एक्स्ट्रा पिरामिडल वालों ने रुब्रो को अकेला छोड़ दिया, बट कोई नहीं, इसका दोस्त है साथ देने के लिए, लेटरल कोर्टिको स्पाइनल इसका दोस्त साथ देगा। तो ये दोनों लेटरल कोर्टिको स्पाइनल और रुब्रो स्पाइनल एक तरह से लेटरल मोटर पाथवे बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ से लेटरली जो ऊपर जाएंगे वो लेटरल मोटर पाथवे बना रहे हैं। बाकी बचे हुए ये दोनों, ये 3 मिलके, और इनके साथ में भी इनका एक और दोस्त रहेगा पिरामिडल वाला जो कि एंटीरियर कोर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट, वो ये सारे के सारे 4 मिलके मीडियल मोटर पाथवे बनाएंगे। ठीक है, तो लेटरल मोटर पाथवे, मीडियल मोटर पाथवे। ठीक है, और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट है
जो लेटरली प्रेजेंट होता है तो वो रूब्रोस्पाइनल है, बाकी सारे के सारे एंटीरियरली प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये डिसेंडिंग पाथवे असेंडिंग पाथवे, असेंडिंग वाला सेंसरी होता है, सेंसेशंस को ऊपर लेके जाएगा, पेन, टच, प्रेशर, वाइब्रेशन, जो भी हम पढ़ेंगे। असेंडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, जो सेंसरी कोर्टेक्स तक लेकर जाएगा वो सबसे इंपॉर्टेंट है। कौन है जो सेंसरी कोर्टेक्स तक जाएगा, पहली बात तो उसको थैलेमस से परमिशन लेकर जाना होगा, ये याद रखना। तो वो कौन था, पोस्टीरियर कोलम पाथवे या डोर्सल कोलम मीडियल लेमिनिस्कल पाथवे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है जो डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, तो ये फेसिकुलस ग्रेसिलिस मीडियली, फेसिकुलस क्यूनिएटस लेटरली, ये इसी में आते हैं। ठीक है, यहाँ से ट्रैक्ट्स स्टार्ट होंगे, फेसिकुलस ग्रेसिलिस से, फेसिकुलस क्यूनिएटस से, फिर ये थैलेमस तक जाएंगे, थैलेमस से सेंसरी कोर्टेक्स तक जाएंगे, फिर हमें सेंसेशंस होंगे। ठीक है, इसके अलावा मैंने क्या बताया था, एक थैलेमस तक ही जाके रुक जाए तो उसको स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, ठीक है, स्पाइनोथैलेमिक को एंटेरोलेटरल भी बोलते हैं। ठीक है, ये याद रखना है एंटेरोलेटरल, क्योंकि इसमें एक एंटीरियर और एक लेटरल है, सेम टू सेम कोर्टिकोस्पाइनल की तरह, सेम टू सेम पिरामिडल ट्रैक्ट्स की तरह, कोर्टिकोस्पाइनल पिरामिडल दोनों बात एक ही थी। तो वो उसमें भी एंटीरियर और लेटरल था, ये भी एक एंटीरियर और लेटरल रखता है, इसको एंटेरोलेटरल पाथवे भी कहते हैं। एक था स्पाइनोसेरेबेलर, जिसको थैलेमस की परमिशन की ज़रूरत नहीं है, वो एक तो एंटीरियरली सेरेबेलम के एंटीरियरली जाता है और एक पोस्टीरियरली अप्रोच करता है। तो एंटीरियर स्पाइनोसेरेबेलर, एक पोस्टीरियर स्पाइनोसेरेबेलर। ठीक है, इन तीनों को, ये जो है असेंडिंग वाला चाहे कोई सा भी हो, असेंडिंग वाले सभी को स्पाइनोथैलेमिक पाथवे कहते हैं। स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट अलग है, स्पाइनोथैलेमिक पाथवे अलग है, इसको स्पाइनोथैलेमिक पाथवे तीनों को मिलाकर कहते हैं। जबकि स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट वो है जो थैलेमस तक जाते हैं, ओनली वो। स्पाइनोथैलेमिक पाथवे क्यों कहते हैं असेंडिंग वालों को, सेंसरी वालों को, एक तरह से ही माना जाता है कि सभी को थैलेमस से परमिशन लेकर जाना होता है, इसलिए सबके सब थैलेमस तक तो जाएंगे ही। तो वो जो वहाँ तक का जो पाथवे है उनको क्या कहेंगे, स्पाइनोथैलेमिक पाथवे। इसलिए ये तीनों के तीनों इंक्लूडेड होते हैं स्पाइनोथैलेमिक पाथवे में। बट एक्चुअली में स्पाइनोसेरेबेलर डायरेक्टली सेरेबेलम तक जाता है, बट फिर भी हमें इसको स्पाइनोथैलेमिक पाथवे में ही इंक्लूड करना है। ठीक है, थैंक यू।